नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है प्रियांशु कुमार और पिछले 4 साल से मैं जीडीएस पोस्ट पे काम कर रहा हूं, यानी कि जीडीएस बीपीएम पोस्ट पे काम कर रहा हूं। आज आपको इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, मतलब 4 साल में हमने क्या कुछ किया है, क्या एक्सपीरियंस किया है, कितना रुपया हमने लगभग कमा लिया है तो इन सब के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारा जर्नी स्टार्ट होता है पटना से, हमारा जर्नी स्टार्ट होता है दिल्ली से। दिल्ली में उस समय पढ़ रहे थे फॉरेन जाने के लिए, लेकिन क्या हुआ, पैसा प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा पाए। उसी समय 2018 के दिसंबर में जीडीएस वाला फॉर्म फिलअप हो रहा था, नवंबर दिसंबर में। तो वो फॉर्म फिलअप किए थे। हम सोचे चलो भाई फॉर्म फिलअप करते हैं, क्या पता होगा तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, मतलब ऐसे ही मजाक में फॉर्म फिलअप कर दिए थे। फिर 2019 गया। 2018 से 2019 के जनवरी तक में हम इधर आ गए थे, घर आ गए थे, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हम फॉरेन नहीं जा पाए। शिकागो यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन होने वाला था, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा लग रहा था। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में वहाँ पे रिसर्च के लिए, न्यूरो साइंस में रिसर्च के लिए 4 इयर्स कोर्स था, तो बहुत पैसा लग रहा था। लगभग 94-95 लाख रुपया लग रहा था 4 साल में। ठीक है, बहुत सारे डिस्काउंट होने के बाद भी। फिर 2019 गया। फिर 2019 में हम जून जुलाई में चले गए थे, कहाँ पे, पटना। सोचे थे चलो क्लासिकल म्यूजिक सीख लेते हैं, और सब सपना तो धरा रह गया है। तो क्लासिकल म्यूजिक सोचे हम गाने में बहुत अच्छे हैं, क्लासिकल म्यूजिक सीख लेते हैं, तो क्या पता इंडियन आइडल सब क्रैक कर देंगे, इंडियन आइडल, सारेगामापा। लेकिन सेकंड राउंड, थर्ड राउंड जाते जाते रिजेक्ट हो जाते थे। फिर क्या हुआ, 2020 हुआ, ऐसे ही चलता रहा। 2019 पूरा खत्म हुआ। 2019 में ही, 2019 पूरा खत्म हुआ। 2020 के जनवरी में हमें अचानक एक मैसेज आया, डियर प्रियांशु, डीओपी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कांग्रेचुलेट्स यू, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर जीडीएस बीपीएम इन बसदेवपुर। हमारे जो अभी बीओ है, वहां पे हमारा सिलेक्शन हुआ था अंडर क्वांटाई डिवीजन, और ये कोर्ट का मैटर चल रहा था, इसी वजह से लेट से रिजल्ट आया था। और 2 साल में हम भूल भी गए थे मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, नहीं है। तो उस समय रिजल्ट जो है नाम के साथ साथ आता था, नाम कौन सा बीओ में हुआ है। तो हम अपना नाम सर्च किए, मेरिट लिस्ट में देखे प्रियांशु कुमार आ गया, तो हम समझ गए लगता यही मेरा है। हम सोचे हो सकता है दूसरे का भी है। तो हमारा जो रेजिडेंस था बिहार लिखा हुआ था, हम सोचे चलो ये हमारा लगता है। फिर हम धीरे धीरे गूगल पे जाकर के सर्च किए, तो पता चला कि हमारा जो पीएफ नहीं हो पाया था, जल्दबाजी में हम स्क्रीनशॉट लेकर के, लेकिन गूगल ड्राइव में सेव हो गया था। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जब डाले तो RW ऐसे कुछ करके था, तो देखे हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो फिर 2020 के जनवरी फरवरी में इधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हुआ। फिर मार्च में ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया था, 16 मार्च को कुछ दिन ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कोरोना आ गया, बस ट्रेनिंग बंद हो गया, ज्वाइनिंग भी लेट्स हुआ, यानी 2 जून को हमारा ज्वाइनिंग हुआ था 2020 में। फिर उसके बाद बहुत सारे स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। यहाँ पे हमें भाषा का प्रॉब्लम हो रहा था, रहने में रूम नहीं मिल रहा था। तो इस तरह से धीरे धीरे यूनियन से हम कांटेक्ट करके यहाँ पे रहने की व्यवस्था किए, क्योंकि हम बिहार से बिलोंग करते थे। यहाँ पे लोग, गांव के लोग क्या है कि रूम नहीं, मतलब गांव के लोग क्या है कि रूम रेंट पे लगाएंगे, इस तरह से रूम नहीं बनाता, बस अपना पर्सनल रहने के लिए घर बनाता है। तो इसलिए, और बिहार के थे तो सब लोग हेजिटेट होते थे, कैसा लड़का है, नहीं है, तो रूम देना नहीं चाहता था। फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ हमारा जर्नी। कोरोना में बहुत सारे दिक्कत झेलना पड़ा, बहुत सारे प्रॉब्लम झेलना पड़ा। झेलते 2020 से लेकर 2021 तक, लगभग जून से लेकर के अगले जून तक, मतलब 2021 के जून में हमारा शादी हुआ। तो मतलब दिसंबर तक हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था काम क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि उस समय इतना वेबसाइट, क्योंकि यूट्यूब पे इतना वीडियो नहीं था उस समय जो कि हमें समझा सके कि इस तरह से काम होता है पोस्टल डिपार्टमेंट में, जीडीएस बीपीएम इस तरह से करता है काम। कुछ वेब सीरीज बांग्ला में रिलीज हुआ, तो वही सब देख देख के हमें थोड़ा हेल्प मिलता था। तो पुराना गाँव का लाइफ स्टाइल दिखाता था, पोस्ट मास्टर रहते थे, इस तरह से वो पुराना स्टाइल में। लेकिन हम लोग जो करेंटली जीडीएस बीपीएम जिस तरह से काम करते हैं, ब्लॉग शूट होता है, ऑफिस में किस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से हमने अभी चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड किया, उस वैसा
कुछ वीडियो अवेलेबल था जिससे हम कनेक्ट नहीं कर पाते थे कि किस तरह से है, बस ऐसे बता देते थे, देखिए सुकन्या का इंटरेस्ट इतना है, देखिए दर्पण में ऐसे काम किया जाता है, देखिए RICT में ऐसे काम होता है, मतलब कनेक्टिविटी बनता नहीं था, ऐसे ही बहुत सारे हाइड करके बताते थे। ठीक है, जब हमारा सिलेक्शन हुआ, सब कुछ सीखे, 2021 में हमने चैनल खोला और चैनल पे ऐसे वीडियो बनाते थे और पहले इतने अच्छे से समझाने आता नहीं था, करके बोलते थे, मतलब ठीक से समझ नहीं आता था, समझा नहीं पाते थे। तो वो चलते 2022 हुआ तो जनवरी फरवरी में हमारा फिर से चैनल टर्मिनेट हो गया, फिर रुके, फिर जा करके एक और चैनल खोले, यस आई एम पॉसिबल, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तब से ये चैनल चलता जा रहा है और उस समय हमें कुछ रूल रेगुलेशन मालूम नहीं था पोस्टल डिपार्टमेंट का, मतलब हमें उस समय मालूम नहीं था रूल रेगुलेशन पोस्टल डिपार्टमेंट का भी और यूट्यूब का भी, कम्युनिटी गाइडलाइंस मालूम नहीं था, जिसके वजह से हमारा चैनल टर्मिनेट हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक्सपीरियंस हुआ और चैनल कंटिन्यूसली चलता रहा। फिर 2023 में फिर से जनवरी में वैकेंसी आया और उस समय हमारा चैनल बूस्ट हो गया था और मोनेटाइज भी हो गया कुछ ही 1-2 महीना के अंदर, मतलब मार्च के लास्ट तक में मोनेटाइज हो गया और इस तरह से हमारा चलता रहा। और जब हम आए थे GDS में ज्वाइनिंग के लिए तो हमारे पास एक बैग था, जो कि वो बैग एकदम पुराना हो गया है, कहाँ गया बैग, कहीं रखा हुआ है। अभी उस बैग में हम सब्जी वगैरह सब लाते हैं, मतलब बैग पूरी तरह से फट गया है, तो सब्जी बाइक चलाने में तो झोला लेकर नहीं जा सकते हैं, तो क्या होता है कि सब्जी ही उसमें ले आते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह फट गया है लेकिन चैन ठीक है, तो उसमें सब्जी लाने का काम करते हैं। तो उस समय से हम बहुत सारे मेहनत किए, हमारे पास आज देखो पर्सनल हमारा टैब आ गया है, आईपैड एप्पल का प्रोडक्ट्स है और सारा चीज अपने पैसे से कमा करके। और GDS का सैलरी एकदम कम ही होता है, आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा लक अच्छा था कि इस जगह पे हमारा सिलेक्शन हुआ और बहुत सारे अर्निंग होने लगा है एज ए कमीशन, GDS कमीशन। उसके बाद 2023 में, उसके बाद उसी समय 2022 में एक टारगेट चल रहा था आधार कार्ड वाला, CELC के सितारे, मतलब जैसे आधार मोबाइल लिंक होता है तो उसका एक टारगेट चल रहा था और उस समय हम छुट्टी में थे, तो हमारा कुछ आधार मोबाइल लिंक हुआ था, तो उसमें हमें एक ये दे रहा था, मतलब ये क्या उसमें आया था, पावर बैंक। तो हम जब जैसे छुट्टी खत्म हुआ यहाँ आए तो और भी टाइम बाकी था, 10-15 दिन और बाकी था, तो बोला गया था कि जब आप 1000 कंप्लीट कर लोगे तो आपको फ्रीज मिलेगा। तो हम सोचे मजाक कर रहा है, तो क्या हुआ, हम पूरा देखे सब लोग सीरियस होके काम कर रहा है, कुछ लोग का फ्रीज में नाम आ गया था, तो हमारा नाम नहीं था। फिर ऐसे पूरा मेहनत करने लगे, एक दिन में 150-200 आधार मोबाइल लिंक करने लगे, दूर दूर जा करके करते थे, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जा करके। तो हमने 1000 से ज्यादा आधार मोबाइल लिंक कर लिया 10 दिन में ही, टारगेट्स कंप्लीट कर लिया, तो हमें फ्रीज मिला, जो कि एक कम्युनिटी पोस्ट में कल डाले थे कि हमारा 2023 का फ्लैशबैक है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चलता रहा। ये फ्रीज हमें फ्री में मिला गिफ्ट में, और जो भी चीज हमने खरीदा है ये सब चीज अपना पैसा से, सोफा वगैरह से सब कुछ है, ये सब थोड़ा थोड़ा अर्निंग करते 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 पैसा थोड़ा सेविंग करते हुए ये सब किए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी हम 4 साल में लगभग 35 से 40 हजार रुपया अर्निंग कर लेते हैं, कमीशन सब मिला करके। और हमारा यूट्यूब चैनल भी ग्रो कर गया है, तो यूट्यूब से भी अर्निंग होता है। बस यही दोनों अर्निंग का सोर्स है, और काफी रेपुटेशन बढ़ा है इस एरिया में आधार कार्ड के काम करने की वजह से। और भी बहुत सारे काम किए हैं, पब्लिक का प्रॉब्लम समझे और उसको सॉल्यूशन दिए, और सही से काम करते हैं, पब्लिक को हैरास नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि पब्लिक हैरासमेंट करते हैं, जोर से बोलते हैं, गुस्साते हैं, मिसबिहेव करते हैं, ऐसा कुछ नहीं किए। रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें आज तक का एक्सपीरियंस यही रहा। अभी हमारा जो सैलरी लगभग है 20,000 है, लगभग 4 इंक्रीमेंट लग गया तो 20,000 लगभग हमारा सैलरी बन जाता है BPM का, और एक्स्ट्रा इनकम जो है इंसेंटिव कमीशन मिला करके 35-40 हजार के रेंज में हमारा हो जाता है। अब बाद बाकी रहा, हमने ट्रांसफर नहीं लिया क्योंकि और सब जगह जाएंगे तो हमें इस तरह से स्ट्रगल करना पड़ेगा शुरू से GDS BPM बन के। यहाँ पे हमारा पकड़ बन चुका है, स्ट्रॉन्ग हमारा यहाँ का एरिया हो गया, तो इसी वजह से हम ट्रांसफर नहीं लिए। दूसरा बात है प्रमोशन का, तो अभी हम प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा ज्वाइनिंग 2020 में हुआ था,
तो हम लोग जो है 5 साल पे पोस्टल असिस्टेंट का एग्जाम दे सकते हैं। इस बार पोस्ट MTS का फॉर्म फिलअप हुआ था लेकिन हमने भरा नहीं है, और जब 5 साल कंप्लीट होगा तो अभी से तैयारी चल रहा है पोस्टल असिस्टेंट का, तो पोस्टल असिस्टेंट का एग्जाम देंगे और बस हमारा यही फ्यूचर है। हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उस समय हमारा हालत देखते तो एकदम बेकार था, अभी हम देखिए कितना स्मार्ट हो गए तो यही सब हमारा प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ खरीदते खरीदते हमारा सब कुछ, यही सब प्रोग्रेस देख सकते हो। मतलब प्रोग्रेस कैसे देख सकते हो, लोग तो ऐसे ही नमक रोटी खा के भी हेल्दी हो जाता है, तो हमारा प्रोग्रेस देख सकते हो कि सामान वामान खरीदे हैं, पैसा रहेगा तब तो हम खरीदे हैं। तो शादी हुआ 2021 में, 2023 में लड़का हुआ, और उसका खर्चा वर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, दूध सब लेने में, ये सब जो बच्चे का खर्चा होता है। तो यही सब चीज़ चल रहा है, अभी हमारा लाइफ नॉर्मली चल रहा है, कुछ बड़ा प्लानिंग नहीं किए हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर अच्छा खासा कुछ हुआ तो कार लेंगे। ठीक है, वैसे घर पे तो कार है, ठीक, तो लेकिन पर्सनल कार लेंगे और यहाँ पे अच्छे से ब्लॉगिंग करेंगे, यही सब हमारा फ्यूचर है। साथ साथ डिपार्टमेंटल तैयारी चल रहा है, तो अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो हमारा यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छा पकड़ हो चुका है और हमारा एरिया में भी पकड़ है। तो अभी 40,000 कमाते हैं, कल 60,000 कमाएंगे। ठीक है, तो हमारा RPLI जो मेन बेस, हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है, RPLI ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं, TD से अर्निंग हो जाता है। ठीक है, यही दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है हमारा, उससे कमीशन हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग को भी मोटिवेट करेंगे कि आप लोग भी GDS ज्वाइन कीजिए और इस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं। शुरुआत में आपको बहुत खराब लगेगा, डिमोटिवेटेड होंगे, बट घर का फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए आप खुद से मोटिवेट हो जाएंगे और धीरे धीरे आपका अर्निंग बढ़ेगा। प्रमोशनल एग्जाम दीजिएगा, प्रमोशन कर लीजिएगा। आज तक हमने प्रमोशनल एग्जाम नहीं दिया क्योंकि हम लोग का ज्वाइनिंग थोड़ा लेट से हुआ था, तो इसी साल हम लोग एलिजिबल थे प्रमोशनल एग्जाम देने के लिए, तो हमने फॉर्म नहीं फिलअप किया MTS का, अब देंगे। ठीक है, तो हमारा यही सब जर्नी था 4 साल का। आई होप हमारा जर्नी पसंद आया होगा। ठीक है, और बाद बाकी बताते, यूट्यूब से हम लगभग 8-10 हज़ार रुपया महीना कमा लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है। आने वाले टाइम में और भी कुछ होगा तो आप लोग का आशीर्वाद दया बना रहे। ठीक है, हमारे चैनल पे, और इस तरह से हम प्रोग्रेस करते रहेंगे, हम भी आप लोग को मोटिवेट करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अब वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं मोटिवेटेड रहे हमारे वीडियो देख करके। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।